जैसे जैसे 27 तारीख नजदीक आ रही है, जब आखिरी दिन होगा नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, वैसे वैसे किश्तवाड़ में सियासी माहौल जो है वो गर्मा रहा है और जो पिक्चर है वो थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा असमंजस जो अभी बना हुआ है वो गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब पे बना हुआ है कि वो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। क्या वो टीपीएपी के कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे या वो आजाद उम्मीदवार की तौर पे जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। अभी कुछ देर बाद जो है वो गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब ने अपने घर पर जो है वो मीटिंग बुलाई है, जो पार्टी वर्कर्स उनके हैं, ताकि राय ली जा सके कि इलेक्शन में जो है वो किस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई जाए। अभी की यही खबर मिल रही है कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, जिसकी अभी तस्वीर जो है वो चंद घंटों बाद जो है वो क्लियर हो जाएगी। हमें ये खबर मिल रही है कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब ने डीपीएपी को जो है वो खैरबाद कहा है, यानी कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ जो है उन्होंने अपनी दूरी जो है वो बढ़ा ली है। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब है और जो आज़ाद है, उनके बीच में जो है वो इस बात को डिफरेंसेस रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो सीरियस नहीं है इलेक्शंस को लेकर और पार्टी को लेकर। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर मजीद वानी भी उनसे दूर हो चुके हैं, मोहम्मद अमीन जो साहब जो देवसर से एमएलए है साहब का, वो भी जो है उनसे दूर हो चुके हैं, गुलजार वानी दूर हो चुके हैं, काफ़ी लोग जो है वो अब आज़ाद से दूर जो है वो हो गए हैं। और अब बताया जा रहा है कि आज़ाद साहब के साथ जो है सिर्फ आरएस चिब है, सलमान निजामी मेरे कुलीग और मेरे दोस्त, और खुद आज़ाद साहब जो है वो अब बाकी रह गए हैं। और उनके साथ कुछ छोटे मोटे जो लोग हैं जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, वो लोग जो है वो अभी उनके साथ शामिल है। इंदरवाल से जो है वो तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। हालांकि हमें ये खबर मिली है कि प्यारेलाल शर्मा को जो है वो मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है वो एश्योर्ड हुआ है और वो जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल पर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अभी तक इसमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो बाकी है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो डीडीसी कारा जो है वो फातिमा जी जो है वो जो है इलेक्शन लड़ेंगी डीपीएपी के टिकट पे इंदरवाल से। और इसके अलावा जो दूसरी डीडीसी है भोजवा से आमना चौधरी, वो भी जो है वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो लड़ेगी। अभी ये भी नहीं क्लियर है कि आया क्या तारक हुसैन कीन जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट होंगे इंदरवाल से। लेकिन हमें जो बीजेपी के सोर्सेज से कंफर्म हुआ है कि तारक हुसैन कीन जो है वो इंदरवाल से लड़ेंगे बीजेपी पर। सुनील शर्मा जो है वो ऑलरेडी पार्टर के लिए जो है वो कंसोलिडेट हो चुके हैं और बात चल रही है शगुन परिहार की और चुनीलाल शान की कि वो किश्तवाड़ से उनमें से कौन लड़ेगा। बात जो है वो इंदरवाल पर आती है कि अभी इल्ज़ाम काउंटर इल्ज़ाम जो है वो लग रहे हैं। बताया जा रहा है सुरूरी साहब ने जो है वो आज़ाद साहब को छोड़ दिया क्योंकि वो नॉन सीरियस थे, क्योंकि अगर जो पार्टी का सरबराह हो वही इलेक्शन के मैदान में ना उतरे। और डीपीएपी का ये कहना है कि जो सुरूरी के साहब के क्लोज जो रहे हैं उनका ये कहना है कि आज़ाद साहब को कम से कम 2 महीने पहले जो है वो अनाउंस करना चाहिए था कि कौन कैंडिडेट कहाँ से लड़ेंगे और वो खुद कहाँ से लड़ेंगे। इन्होंने बताया कि आज़ाद साहब दिल्ली चले गए और इल्जामात जो है वो लग रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि आज़ाद साहब जो है वो सोनिया गांधी जी से मिले, वो चाहते थे कि कांग्रेस में वापस आए और G23 की भी कोशिशें थी कि आज़ाद साहब जो है वो वापस आए। उस सिलसिले में वो सोनिया गांधी जी से मिले, लेकिन राहुल गांधी से जब टाइम लिया गया तो राहुल गांधी ने जो है वो मिलने से इनकार कर दिया। वजह ये बताई गई कि जो आज़ाद साहब की किताब थी और जो आज़ाद साहब के बयानात गांधी फैमिली के लिए थे और कांग्रेस के लिए थे, जो राहुल गांधी और उसके जो साथी है वो चाहते थे कि आज़ाद जो है वो उस पर पब्लिकली अपोलोजाइज करें और साथ में जो उन्होंने किताब लिखी है उसको विड्रा करें। हालांकि मैं ये बात बता दूं कि हमारे सोर्सेज से जो है ये कंफर्म हुआ था कि आज़ाद साहब जो है वो सोनिया गांधी से मिले थे। लेकिन ये एक ऐसी बातें हैं, इस पर जो है वो फिर पॉलिटिशियन जो है वो रिबटल करते हैं कि ऐसी बात जो है वो गलत है। इसी तरह से सुरूरी साहब के बारे में भी ये कहा गया कि ये गुलाम अहमद मीर साहब से भी मिले हैं और तारक हमीद कारा से भी मिले हैं। लेकिन कांग्रेस में ज्वाइन करने से पहले उनको ये बताया गया कि आप एज ए वर्कर ज्वाइन करो, पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टी ने ऑलरेडी शेख जफरुल्लाह जो डीडीसी मड़वा है उसको कमिटमेंट की हुई है। अभी भी जो है वो अलायंस को लेकर जो है वो असमंजस है।
सवालात उठ रहे हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया कि किस तरह से बानाल में सजाद शाहीन और उसके साथियों ने जो है, और शमशादा शान जो डीडीसी चेयरपर्सन है वहाँ की, उन्होंने जो है वो ओपन रिवॉल्ट किया है जो अलायंस बन रहा है एनसी और कांग्रेस का, और वार्न किया है पार्टी को कि वो उस चीज़ से जो है वो बचे और जो बानाल की सीट है वो सरेंडर ना करे। अब खबरें यही मिल रही है कि 12 के करीब ऐसी सीटें होंगी जहां पर कांग्रेस और एनसी के दोनों कैंडिडेट्स होंगे। बात जम्मू की है, जम्मू में जो है वो 2 सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस या 3 सीटें मांग रही है, जम्मू, कठुआ, सांबा और उधमपुर, जबकि 1 सीट जो है वो ऑलरेडी जो है वो हर्षदेव सिंह को जो है वो दी गई है इन कोलिएशन में। अभी जो है वो क्योंकि सेकंड फेज और थर्ड फेज में ये सीटें आनी है, तो वहां पर जो है वो अभी कुछ और टाइम है, लेकिन जो फर्स्ट फेज की सीटें हैं उसमें जो है वो दोनों पार्टियों में जो है वो एक पेच जो है वो फंसा हुआ है, जिसमें इंदरवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी शामिल है, भद्रवा की कॉन्स्टिट्यूएंसी शामिल है, और साथ में बानाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी शामिल है। अब ये देखना होगा कि क्या आया चिनाब वैली में और पीर पंजाल में टिकता है कांग्रेस और एनसी का अलायंस, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जो लीडर साहिबान लोग हैं उन्होंने पिछले 10 साल से जो है वो इंतजार किया हुआ है, और अगले 5 साल वो और इंतजार नहीं कर सकते। जिस तरह से हम सजाद शाहीन की बात करें या प्यारेलाल शर्मा की बात करें, अब क्या सच है क्या झूठ है, अभी जो है वो डीपीएपी के बारे में, सुरूरी साहब के बारे में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर बात यह है कि कहीं ना कहीं कुछ जो हमारी खबरें हैं वो सच साबित हैं, क्योंकि हमें ये ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से खबर मिली है कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब जो है वो डीपीपी से अलग हो चुके हैं, और अब वो वर्कर के साथ मीटिंग करके जो है वो डिसाइड करेंगे कि वो इंदरवाल से किस तरह से इलेक्शन लड़ेंगे, किस मैंडेट पे इलेक्शन लड़ेंगे, क्या वो जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन लड़ना जरूर है। ये वाली जो ये खबरें हैं कि वो नहीं लड़ेंगे, ये सब जो है वो बेबुनियाद है। सुरूरी साहब जरूर इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पिछले 10 सालों से जो है वो इंतजार हो रहा है। अभी चंद घंटों में जो है वो तस्वीर साफ हो जाएगी, तब तक ये सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन अटकलें जो है वो कभी कभार जो है वो सच साबित होते हैं। जैसे कि ये खबर भी जो है वो चंद घंटों में जो है वो साफ होगी कि सुरूरी साहब ने जो है वो डीपीएपी को है जो वो खैरबाद किया है, गुलाम नबी आज़ाद को जो है वो खैरबाद किया है, और अब गुलाम नबी आज़ाद जो है वो तन्हा रह गए हैं। हमारी इस खबर पर आगे भी जो है वो नजर बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहें। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।